जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। जब सिखों का भी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आगमन हुआ है तो सिखों के बारे में देखेंगे। तो आधुनिक काल में जो है गुरु नानक देव जी ने 1514 ईस्वी में कांगड़ा, ज्वालामुखी, कुल्लू, सिरमौर और लाहौल स्पीति की यात्रा की थी। तो क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि सिखों के जो आधुनिक काल में यानी कि सिखों के जो गुरु थे, गुरु नानक देव जी ने हिमाचल की यात्रा कब की थी? तो 1514 ईस्वी में की थी। और कौन कौन से इलाके में आकर जो है उन्होंने यात्रा की थी, तो वो आपको इलाके भी पता होने चाहिए। कांगड़ा है, ज्वालामुखी है जिसे हम ज्वालाजी भी कहते हैं, कुल्लू है, सिरमौर है और लाहौल स्पीति की यात्रा की थी। ये जो है सिखों के इसी समय में सिखों के जो है पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव ने अपने भाई कल्याणा को जो है हरमिंदर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए पहाड़ी राज्यों में जो है चंदा एकत्र करने के लिए यानी कि हेल्प के लिए, डोनेशन के लिए भी भेजा था। तो जब ये हमारा बना था यानी कि स्वर्ण मंदिर बना था, तो इसका जो सहयोग है यानी कि हिमाचलियों ने भी किया हुआ है बनाने में, ठीक है। और उसके लिए जो है गुरु अर्जुन देव के भाई यानी कि कल्याणा को जो कहां भेजा गया था, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों में भेजा गया कि वो रियासतें भी उसको बनाने में जो है हेल्प करे। और वैसे ही बिलासपुर का जो है पुराना नाम कहलूर था, ठीक है। वहां के राजा ने छठे गुरु गोविंद सिंह को तोहफे में जो है भूमि भी दी थी। उसी भूमि का जो है या उसी भूमि के ऊपर जो है कीर्तपुर जो कि ऊना के पास है, वहां पर जो है हर गोविंद सिंह का जो है वो बनाया भी गया है, यानी कि वहां पर भी गुरुद्वारा है, ठीक है जी। इसी प्रकार से बिलासपुर कहलूर में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी ने जमीन ली और मखोवाल गांवों की स्थापना की और बाद में जो है आनंदपुर साहिब की जो है कहलाया, यानी कि वो जो प्लेस है वो आनंदपुर साहिब भी कहलाया था। तो ये याद रखिएगा। एक आपका हरगोविंद सिंह ने को तोहफे में जमीन दी थी, किसने? बिलासपुर के राजा ने। और वो वाली जगह का क्या नाम आया? कीर्तपुर। नंबर दूसरा आ गया बिलासपुर के में ही 9वें सिख गुरु थे तेग बहादुर सिंह, उन्होंने भी जमीन ली थी वहां पे। तो उस जमीन में काज की वजह मतलब जो जमीन है वहां पर गुरुद्वारा बनाया गया, तो आनंदपुर साहिब के नाम से इस वक्त फेमस है, ठीक है जी। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह 5 वर्षों तक गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब में रहे थे। पोंटा साहिब यानी कि सिरमौर में रहे थे, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में, और दशम ग्रंथ की रचना की थी। तो क्वेश्चन यहां से क्या बन गया है कि दशम ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वो आपको याद होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह ने कहां पर की थी? पोंटा साहिब में। इसके बाद है गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद ने जो है उनके समधि यानी कि गढ़वाल के जो हैं फतेह शाह और हिंडूर के राजा हमीर चंद के बीच 1686 में भंगानी साहिब का जो है युद्ध भी लड़ा था। यानी कि भंगानी साहिब का युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन ही आएगा। तो भंगानी साहिब का युद्ध 1686 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी हमें लर्न करना है जी। नेक्स्ट आ जाता है गुरु गोविंद सिंह के तीर से हिंडूर यानी कि नालागढ़ का पूरा नाम है हिंडूर। मैंने पहले भी वीडियो में बताया, पुराने नाम जो से जुड़े हुए प्लेसेस जो हैं जो एट प्रेजेंटली हैं वो आ जाते हैं, पेपर में देखने को मिलेगा बेसिक जैसा क्वेश्चन। राजा हरिचंद की मृत्यु हो गई, यानी कि तीर लगा और उससे उसकी मृत्यु हो गई। और युद्ध के बाद जो है गुरु गोविंद सिंह ने हरिचंद के उत्तराधिकारी को भूमि लौटा दी, मतलब उसके बेटे को लिया और बोला ले बेटा अपनी जो प्रॉपर्टी है वो वापस कर दी। और भीमचंद यानी कि कहलूर के साथ उसके संबंध अच्छे हो गए थे, ठीक है जी, इसलिए उसने वापस लौटा दी थी। और राजा भीमचंद ने मुगलों के विरुद्ध गुरु गोविंद सिंह की सहायता मांगी, मतलब मुगलों से के लिए
उसने हेल्प मांगी, जिसके बाद जो है गुरु गोविंद सिंह ने जो है नदौड़ में मुगलों को हरा दिया। और गुरु गोविंद सिंह ने नदौड़ समझते हैं आप, प्यास नदी के किनारे है, तो वो वहां पर जो है मुगलों को उसने हरा दिया था। किसने हरा दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने। इससे क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को विसाखी के दिन जो है अनंतपुर साहिब यानी कि मखोबाल, वो जो अनंतपुर साहिब जगह है उसका नाम जो है, ओरिजिनल नाम जो था मखोबाल है वहां के गांव का, ठीक है। फिर वो बड़ा जो है वो फेमस हुआ है। 80,000 सैनिकों के साथ जो है खालसा पंथ की स्थापना की। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की और कहां पर की थी? तो हिमाचल प्रदेश के अनंतपुर साहिब में जो है खालसा पंथ की स्थापना हुई है। और 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की नादेड़ जगह है महाराष्ट्र में, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई है, डेथ हुई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कांगड़ा किला यानी कि कांगड़ा फोर्ट के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी एकत्रित करते हैं। कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाला पहला सिख कौन सा था? तो जस्सा सिंह रामगढ़िया थे। यानी कि पहाड़ी इलाकों में, यानी कि हम पहाड़ियों को, कांगड़े जितना भी कांगड़ा है उनकी रियासतें थी, तो कांगड़ा की पहाड़ियों पर जो आक्रमण किया है तो वो सबसे पहला सिख कौन था? तो जस्सा सिंह रामगढ़िया था, जिसने पहाड़ी रियासतों पर यानी कि हमारे कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण किया था। और जस्सा सिंह को राजा घमंड ने हराया था, यानी कि फिर बाद में उसको जो घमंड चंद थे उन्होंने इसे हराया। और घमंड चंद की मृत्यु के बाद जो है संसार चंद द्वितीय ने जो है 1782 ईस्वी में जय सिंह कन्हैया की सहायता ली, यानी कि हेल्प ली, और मुगलों से जो है युद्ध करके कांगड़ा जो किला था वो वापस ले लिया, छीन लिया। संसार चंद के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। तो संसार चंद जो है 1775 ईस्वी में कांगड़ा के राजा बना था। तो संसार चंद कांगड़ा का सबसे शक्तिशाली राजा रहे थे। उन्होंने 1786 ईस्वी में जो है नरेटी यानी कि शाहपुर युद्ध में जो है चंबा के राजा को हराया था। और 1787 में संसार चंद ने कांगड़ा किले पर भी कब्जा किया था। यानी कि अब आप ये याद रखिए कि संसार चंद ने जो कांगड़ा किले पर कब कब्जा किया? 1787 में किया था। और 94 में जो है संसार चंद ने कहलूर बिलासपुर पर भी आक्रमण किया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से कहलूर के राजा ने पहाड़ी शासकों के संग के द्वारा जो है गोरखा अमर सिंह थापा को जो है संसार चंद को हराने के लिए सहायता ली थी। यानी कि संसार चंद को हराना था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, गोरखा अमर सिंह थापा को बोला कि भैया तू मेरी हेल्प कर, और हमने संसार चंद को हराना है, ठीक है। तो उसकी हेल्प ली थी किसने? कहलूर के राजा यानी कि बिलासपुर के राजा ने, ठीक है। और ये आक्रमण संसार चंद के पतन की जो है वो शुरुआत हो गई थी, क्योंकि मिलजुल के कर रहे थे, तो फिर वो अटैक किया, तो उससे संसार चंद डाउनफॉल शुरू हो गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट, गोरखों के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो गोरखों का क्या क्वेश्चन बन सकता है? 1804 ईस्वी तक गोरखा सेनापति थे, यानी कि अमर सिंह थापा थे, जो कहलूर के राजा के साथ हेल्प की थी। तो उन्होंने क्या किया, कुमाऊं, गढ़वाल, सिरमौर और शिमला की 30 पहाड़ी रियासतों पर कब्जा कर लिया था। बंदा तेज था ना, यानी कि तो उसने क्या किया, 30 रियासतें थी गढ़वाल की, हिमालय की, तो उनके ऊपर जो है उसने कब्जा किया था। और 1806 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने महल मोरियो कहां पर है? हमीरपुर में है। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपसे कि महल मोरियो कहां पर है, ठीक है। हमीरपुर में संसार चंद को पराजित किया था, ठीक है। और संसार चंद ने कांगड़ा जिले में शरण ले ली और 4 साल तक वहीं पे रहा था। यानी कि कांगड़ा वहां से भागा हमीरपुर से, और कहां पर आगे जी? कांगड़ा में आ गए, और कांगड़ा में आकर वहां पर शरण ले ली कि भाई मेरे को यहीं पे रहने दो, है ना। फिर क्या हुआ, अमर सिंह थापा ने 4 वर्षों तक जो है कांगड़ा जो किला था उसको पूरे को घेर के रख बैठा रहा, ठीक है जी।
और संसार चंद ने 1809 में ज्वालामुखी के महाराज रणजीत सिंह की हेल्प मांगी और दोनों के जो है बीच 1809 में ज्वालामुखी की संधि हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि ज्वालामुखी की संधि कब और किसके मध्य हुई है, और कारण आपको मालूम है कि उसने वो जो अमर सिंह थापा वो कहां पे था, कांगड़ा किले में था। तो उस वजह से जो है रणजीत सिंह से संसार चंद ने जो है वो हेल्प मांगी कि भैया मेरी हेल्प करो, तो उसने हेल्प की और ज्वालामुखी की संधि की गई। कब की गई थी? 1809 में। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में देख लेते हैं अब। 1809 में जब महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखों पर जो है आक्रमण किया तो अमर सिंह थापा को हराया था। यानी कि अमर सिंह थापा को जो है किसने हराया था? महाराजा रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह जो है वो कहां के राजा हुआ करते थे? ज्वालामुखी यानी कि ज्वालाजी साइड के। ठीक है जी। इसके बाद है महाराजा रणजीत सिंह ने 66 गांव और कांगड़ा किला सहायता के रूप में जो है संसार चंद ने दिया। मतलब कि भैया तूने हमारी हेल्प की है तो इसलिए हम तेरे को 66 गांव भी देते हैं और साथ साथ में ये किला भी तेरे को सौंप देते हैं। ठीक है जी। तो रणजीत सिंह ने जो है देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा किला और कांगड़ा का नाजिम 1809 ईस्वी में बना दिया। और उसको जब वो गिफ्ट दिया तो उसको उसने अब बैठना थोड़ी था, अपने वहीं पे रहना है। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या कर दिया, देसा सिंह मजीठिया को जो है कांगड़ा किला मतलब और साथ में नाजिम बनाकर रख दिया था। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया? हरिपुर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिपुर किसके नाम है? गुलेर को कहते हैं। ठीक है। के बाद जो है नूरपुर और जसवा को अपना अधिकार में लिया। यानी कि नूरपुर और जसवा का इलाका जो था उसको अपने कब्जे में ले लिया। और 1818 में दत्तारपुर और 1825 में कुटलेहड़ को भी हराया। और इसके बाद 1823 में संसार चंद की मृत्यु हो गई और अनिरुद्ध चंद को 1,00,000 रुपए के बदले में उन्हें गद्दी पर बैठने दिया गया। मतलब 1,00,000 रुपए लिया, मतलब रुपए तो नहीं होते थे उस वक्त, मतलब 1,00,000 ही बोलेंगे रुपए। ठीक है, तो वो लिए और उसको गद्दी पर बिठा दिया। फिर क्या हुआ? अनिरुद्ध चंद ने अपनी बेटी का विवाह जो है जम्मू के राजा ध्यान सिंह के पुत्र से नहीं करवाया और अंग्रेजी शरण मांग ली। यानी कि अंग्रेजों के पास जाकर बैठ के जी शरण दो। ठीक है, जितने भी हमारे राजा महाराजा हुए हैं ये मतलब दूसरा ही दिमाग लगाते थे। ठीक है, प्रजा को नहीं देखना दुखना, इनको अपने मतलब से मतलब था। ठीक है। 1839 में सेना मंडी तो दूसरी कुल्लू बैचू राके के नेतृत्व में भेजी गई थी। ठीक है, और महाराजा रणजीत सिंह की जो है 1839 में मृत्यु होगी, जिसके पश्चात जो है सिखों का पतन शुरू हो गया। यानी कि जब ये रणजीत सिंह की डेथ हुई थी, यही था मतलब मेन जो पॉइंट था। उसके बाद जो है इनका पतन शुरू हो गया था। ठीक है, तो मैं अभी भी एक बात बता दूं कि आपको कांगड़ा के बारे में, जो इस वक्त कांगड़ा का जो राजा है वो हमारे यहीं से लंबा गांव से ही है। ठीक है, और अभी जो है वो बाहर रहते हैं, दिल्ली साइड रह रहे हैं, मजे से ऐश प्रस्ती में मजे से काट रहे हैं लाइफ। ठीक है, इस वक्त भी जो है हमारे 495 नंबर का राजा चला हुआ है। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश काल की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो 1806 में गोरखों ने कहलूर के राजा महान चंद के साथ मिलकर संसार चंद को हराया। यानी कि संसार चंद को हरा दिए जी। और 1809 में जो है अमर सिंह थापा ने भागल रियासत के राणा जगत सिंह को हराकर अर्की पर भी कब्जा कर लिया। और अमर सिंह थापा ने अपने बेटे रणजोर सिंह को सिरमौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और राजा करम प्रकाश ने सिरमौर अपनी जान बचाने के लिए भूरिया यानी कि अंबाला भाग गए। यानी कि भूरिया जो जगह का नाम पुराना नाम है वो कहां का नाम है? अंबाला का। ठीक है जी। और नाहन और जातक के किलों पर जो है गोरखों ने
कब्जा कर लिया। और गोरखों ने 1810 में जो है हिंदूर, जुब्बल और साथ में पढ़रा के क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया। और 1811 में जो है अमर सिंह थापा ने बुशहर रियासत पर आक्रमण किया था। ठीक है जी, कब किया था जी बुशहर रियासत पर आक्रमण? 1811 में किया था। और अमर सिंह थापा ने रामपुर में रहने के बाद जो है अर्की वापस लौट गया, यानी कि मतलब थोड़े समय तक जो है वो रामपुर में भी रहे और उसके बाद जो है वो अर्की वापस चले गए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है गोरखा और ब्रिटिश हितों के टकराव। तो 1813 ईस्वी में जो है अमर सिंह थापा ने सरहिंद के 6 गांवों पर जो है कब्जा करना चाहता था, कि मतलब यानी कि उसके ऊपर तो 2 गांव जो है ब्रिटिश और सिखों के अधीन थे। ठीक है, तो गोरखा और ब्रिटिशों दोनों में विवाद बढ़ा जब ब्रिटिश के व्यापारिक हितों के लिए के आगे गोरखे आने लगे, क्योंकि तिब्बत से उनका जो है महत्वपूर्ण व्यापार होता था। मतलब यानी कि क्या था कि मतलब वो उनका जो है व्यापार हो रहा था तिब्बत के साथ, किसका? गोरखों का। ठीक है, और साथ में ब्रिटिशों को भी बीच में फूट पड़ गई थी। तो उस वजह से तो व्यापारिक हितों के लिए जो है गोरखे जो आगे आ रहे थे उनके बीच में, तो उस वजह से जो है तिब्बत जो है वो मेजर मतलब वो कारण बना था कि इनके बीच में, किसके बीच में? गोरखे और ब्रिटिशों यानी कि अंग्रेजों के बीच में विवाद हो गया। ठीक है, आजकल भी फिर से ब्रिटेन और साथ में अमेरिका का विवाद शुरू हो गया, तो 200% टैरिफ लगाएंगे जी। 100% तो ब्याज होते हैं, 100 से ऊपर चल रहे हैं। इंडिया के लिए बोला 500 लगाएंगे। ठीक है, तो कभी भी कुछ भी कर देते हैं अंग्रेज। गोरखों ने तिब्बत जाने वाले लगभग सभी दरों और मार्गों, जितने भी दर्रे थे जाने के लिए और मार्ग जो भी रास्ते थे, उनके ऊपर कब्जा कर लिया। और जिसके फलस्वरूप जो है गोरखा ब्रिटिश युद्ध अनिवार्य यानी कि पक्का बढ़ गया, जैसे इस वक्त भी है। तो रशिया ने क्या किया है? रशिया ने भी चारों तरफ से यूरोप को घेरा हुआ है, आओ तो सही स्टार्ट तो करते हैं। ठीक है, चाइना बोल रहा नहीं रुक जाओ, तो मैं भी यहीं पे खड़ा हूं। ठीक है, तो सारे पीछे पड़े हुए हैं अमेरिका के, भाई तू शांत हो जाए या गया। ठीक है, तो कभी भी युद्ध जो है वो शुरू हो सकता है। तो वही यहां पर भी हुआ कि उन्होंने उसको रोक के बैठे हुए रास्ते। ठीक है, आओ बताते हैं ना। तो यहां पर भी ऐसे ही है, और ब्रिटिश और उनके बीच में बस सिचुएशन बन गई किस चीज की? युद्ध वाली। और 1 नवंबर 1914 को अंग्रेजों ने जो है गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जैसे यूक्रेन के लिए रशिया वालों ने बोला कि भैया हम अटैक करेंगे। ठीक है, ईरान वालों ने वो गाजा पर अटैक किया था। ठीक है, तो अलग अलग अटैक चलते हैं इसराइल पे, है ना। तो वैसे ही ये प्रॉपरली बताया जाता है कि कब अटैक होना है। ठीक है, या कर दिया जाता है, उसके बाद बोल देते हैं हमने कर दिया। गोरखा ब्रिटिश युद्ध। अंग्रेजों ने गोरखों के विरुद्ध मेजर जनरल डेविड ऑक्टर लोनी और मेजर जनरल रोलो ग्लेस्पी के नेतृत्व में युद्ध लड़ा। मतलब ये 2 जो है मेजर जनरल लगाए थे उन्होंने लड़ने के लिए। और मेजर ग्लेस्पी ने 4400 सैनिकों के साथ जो है गोरखा सेना को कलिंग के किले को हराया, जिसका नेतृत्व जो है बलभद्र थापा कर रहे थे। तो ये है, इन्होंने जो है 4400 सैनिक लेके गए थे, गोरखा सैनिकों को जो है कलिंग के किले में जाकर हरा दिया था। और उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? बलभद्र थापा कर रहे थे। और अमर सिंह थापा के पुत्र और रंजोर सिंह ने जो है नाह से जातक किले तक जो है जाकर अंग्रेजी सेना को भारी क्षति पहुंचाई। मतलब उन्होंने ठीक ठाक मतलब अंग्रेजों को पटकनी लगाई। ठीक है, और युद्ध के दौरान जो है कहलूर रियासत गोरखों के साथ थी, यानी कि बिलासपुर का जो राजा थे वो भी उन्हीं के रियासत के, वो भी उन्हीं के साथ हेल्प कर रहे थे, जिसने गोरखों ने जो है ब्रिटिश सेनाओं को जो है कई स्थानों पर जो है क्षति पहुंचाई, और उन्होंने जो है अंग्रेजों को है ठीक ठाक ठोक के भेजा। ठीक है जी, उसके बाद 16 जनवरी 1815 में डेविड ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में अर्की के ऊपर, यानी कि अंग्रेजों ने फिर कहां पर अटैक किया? अर्की के ऊपर अटैक किया बिलासपुर के बाद। तो अमर सिंह थापा ने मलोन किले में चला गया। अब वो कहां पर चला गया? मलोन वाले किले में चला गया।
जिससे तारागढ़, रामगढ़ पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया, क्योंकि अपना इलाका छोड़ के चला गया था, फिर तो वहां पे कब्जा होना ही था। इसी प्रकार से अब गोरखों की पराजय पूरी बता रहा हूं मैं, कैसे कैसे हुई है। तो 12 मार्च 1815 में मुगलों ने जो है जुब्बल यानी कि रियासत पर डांगी, वजीर और प्रीमू के साथ जो है मिलकर चौपाल में 100 गोरखों को हथियार डालने पर मजबूर किया। मतलब इन्होंने जो है चारों तरफ से घेर लिया और जितने भी 100 मतलब हमारे गोरखे थे, तो उन्होंने फिर हथियार डाल दिए, यानी कि मतलब अपने आप को सिलेंडर कर दिया कि भैया हम हार गए। ठीक है। और अंग्रेजों ने जो चौपाल जीतने के बाद रामबिनगढ़ किले पर जो है आक्रमण कर दिया, जिस पर जो है रणजोर सिंह थापा का कब्जा था। मतलब उन्होंने मतलब वहां से जीते, फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहां पर अटैक कर दिया था, राबिनगढ़ किले पर किया, और फिर उसको भी उन्होंने जीता। पर उस वक्त जो वहां का राजा था, तो वो कौन था, रणजोर सिंह थापा हुआ करते थे। तो आगे चलते हैं। अंग्रेजों के साथ जो है टिकमदास, बदरी और डांगी वजीर और बुशहर के रियासत के सेनाओं ने जो है मिलकर गोरखाओं को जो है रॉबिनगढ़ किले में भगा दिया। मतलब फिर एक किले से वो दूसरे किले में भाग गए। फिर क्या हुआ, रामपुर और कोटगढ़ के बुशहर और कुल्लू की जो है संयुक्त सेनाओं ने जो है सारन का टिब्बा के पास जो है गोरखों को हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब हर जगह से जहां जहां भागते गए, वहां वहां पे वो हथियार गोरखे क्या करते गए, डालते गए, यानी कि हार मानते गए। और हिंदूर के राजा रामशरण और कहलूर के राजा के साथ मिलकर अंग्रेजों ने मोर्चा बनाया, और जिस पर कारण जो है अमर सिंह थापा को रामगढ़ से भागकर मलौन के किले में जो है शरण ली पड़ी। मतलब एक से गए, फिर से अब अगले में चले गए। ठीक है। और गोरखों का बहादुर सरदार भक्ति थापा की मलौन किले में जो है मृत्यु होने के बाद गोरखों का जो है भारी क्षति, मतलब यानी कि ठीक ठाक, मतलब कटप्पा की तरह था ना बंदा। ठीक है। तो ठीक ठाक मतलब यानी कि बोल सकते हैं, मतलब उसकी चलती थी, है ना। तो वो उसकी डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद जो है उनको गोरखों को क्या हुआ, भारी नुकसान हो गया। ठीक है जी। इसी प्रकार से कमाओं की हार और उसके सैनिकों के युद्ध न करने की इच्छा ने जो है अमर सिंह थापा को जो है हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। अब कई बार जैसे मैंने बताया सिकंदर वाला था, तो उन्होंने बोल दिया कि सैनिक ही मना कर देंगे कि भैया हमने करना ही कुछ नहीं है ना, हम नहीं जाएंगे। तो फिर वो सरदार क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे यहाँ पर भी अब उनके जो सेना थी, उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। अब जब युद्ध ही नहीं करना, तो फिर वो अकेला किससे युद्ध करेगा, है ना। तो इसलिए जो है वो मजबूर हो गए थे। नेक्स्ट आता है संगोली की संधि। ठीक है। संगोली की संधि में अमर सिंह थापा ने अपने और अपने पुत्र रणजोर सिंह को जो है जातक दुर्ग की रक्षा कर रहे थे। मतलब जो दुर्ग मतलब एक गुफा थी, उसकी वो रक्षा कर रहे थे। और उसने जो है सम्मानजनक और सुरक्षित वापसी के लिए जो है 28 नवंबर 1815 में जो है मेजर जनरल डेविड ऑटरलोनी के साथ जो है सुंगोली की संधि की थी। ठीक है। ये याद रखने वाला क्वेश्चन बनेगा कि सुंगोली की संधि जो है वो कब हुई थी। कई किताबों में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मैं पहले बता देता हूं, ये क्वेश्चंस बहुत रेयर केस में मिलेंगे हिमाचल की किताबों में, इसलिए हमें ये याद कर लेना चाहिए। क्योंकि पेपर में जो है हमें कभी भी पढ़ते हैं तो 25 अगर क्वेश्चन आने हैं, तो बेटा 12 क्वेश्चन आपके नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। पर जो मेरिट में आना होता है हमें, तो वो जो 25 के बाद मतलब 25 12 क्वेश्चन तो वो हो गए, जो आपके 13 क्वेश्चन बच जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको सीधा मेरिट में पहुंचाते हैं, क्योंकि वो उसका नॉलेज किसी को नहीं होता। और जो 12 क्वेश्चन है उसका नॉलेज सबको होता है, क्योंकि वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि सारे टफ पूछे जाएंगे। ठीक है। तो हमें क्या है, मेरिट में आना है, तो वो 13 क्वेश्चन जो हमारे जो बच रहे हैं ना लेफ्ट, उनके लिए फाइट करनी होती है। और वो जो कि हमें पता ही नहीं होता पेपर में कि ये कहां से आएंगे, और वो किसी को भी पता नहीं होता है, सिर्फ आपकी
अंडरस्टैंडेबिलिटी को देखने के लिए जो है वो क्वेश्चन डाले जाते हैं पेपर में कि आप अंडरस्टैंड कितने लेवल तक कर रहे हो। जो जितना ज्यादा अंडरस्टैंड करेगा उसकी सिलेक्शन भी पक्की है। इस संधि के अनुसार जो है गोरखों को अपनी निजी जो संपत्ति है के साथ वापिस सुरक्षित जो है वो नेपाल भेज दिया और रास्ता भी प्रदान किया, भाई इस रास्ते से अब अपनी जो भी तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है लो और निकलो। तो ये रहा है मॉडर्न हिस्ट्री जो कि हिमाचल प्रदेश की थी। ऐसे ही हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, फिर से मिलेंगे देवभूमि की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।